बच्चों, आप सभी का जो है फोकस पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो टॉपिक ये है हमारा, व्हाई वी शुड ज्वाइन जी नीट प्री फाउंडेशन बैचेस। क्यों हम लोगों को जी नीट का प्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, उसके कारण पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक्चुअल तैयारी हमारी जी नीट की 9th से ही स्टार्ट होती है। अगर यहाँ से आप अपनी पढ़ाई ठीक से करेंगे और अपने लक्ष्य की तैयारी अभी से करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। उसको पाने में बहुत सारी आसानी होगी। जैसे हम समझाना ये चाहते हैं कि आज से ही आपको कुछ चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो आपके कोर्स कंटेंट में नहीं आते हैं, वो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे। उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जब आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो आपको नया नहीं लगता है। वो लगता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हुए हैं और जिससे आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मैं बताता हूँ, एक चैप्टर बहुत सिंपली मैथमेटिक्स का आता है, लॉग। मैथ्स का एक चैप्टर है लॉग। ये बच्चे, आजकल के बच्चे जब 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो उनके सामने अचानक लॉग आ जाता है, एंटी लॉग आ जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अब। तो ये आप ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोगों के साथ पढ़ लेंगे। ऐसे ही मैं दूसरा चैप्टर आपको बताना चाहता हूँ, जो होता है सर्ट्स। ये भी आपको सिलेबस में नहीं रहेगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे। ऐसे ही तीसरा चैप्टर हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप पढ़ते क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसको भी हम लोग आपको पढ़ाए हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के कोर्स कंटेंट में नहीं आते हैं, लेकिन हमको उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आपको बोर्ड का प्रिपरेशन तो हम लोग करवाएंगे, साथ ही साथ में ये चैप्टर्स भी करवाएंगे जो आपके छूट जाएंगे। प्लस आपको डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें भी 9th से ही हम लोग सिखाना शुरू कर देंगे। और इतनी कठिनाई नहीं है कि जिसको सीखा ना जा सके। तो आपको 9th से ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। जो हम लोग बच्चों को 12th में जाके बताते हैं, वो अभी 9th से आप सीखे रहेंगे, तो आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा। और बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फिजिक्स को पढ़ना बहुत कठिन काम है, इसलिए आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। तो अगर अभी से प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो चीज़ें आपको लगेंगी कि मैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, लॉग बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, सर्ट्स बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, तो आपको बहुत सारी आसानी होगी 11th क्लास में जब जाएंगे। इसके बाद से क्यों जरूरी है अभी से लगना, वो भी मैं बताता हूँ। ये तो हो गया कोर्स कंटेंट की बात, लेकिन कोर्स कंटेंट के अतिरिक्त, इसके अलावा क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जितना जल्दी दौड़ में हम शामिल हो जाएंगे, जितने लंबे समय से अपनी दौड़ स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस जितने पहले करना शुरू करेंगे, उतना ही हमारे अंदर निखार आएगा। अभी से आप अगर डीपीपी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, तो जब 11th में जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, तो आपको किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होगी और बहुत आसानी से वहाँ पे भी आप परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए इस रेस में जितना अर्ली आप शामिल हो जाइए, उतना ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। तो ये है कि अभी से बच्चे हैं 10th पास आउट हो जाते हैं, लेकिन डीपीपी सॉल्व करने की कोई प्रैक्टिस नहीं है, सीधा वो 11th से करना शुरू करते हैं। एमसीक्यू करने का तरीका आपको सिखाया जाए कैसे करते हैं। एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना दूसरी बात होती है, और
जो नॉर्मल प्रॉब्लम हम करते हैं उसमें दूसरी बात होती है, दोनों में अंतर होता है। कुछ सार्टिक्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके वजह से हम बहुत आसानी से, अगर ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है तो हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। 3 घंटे के पेपर में समय बचाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इसलिए प्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग फोकस पॉइंट एकेडमी में आइए, प्री फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करिए और अपने सक्सेस की सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना अभी से आरंभ करिए।